नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, आप सभी के लिए हम रेगुलर ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं। केवल इस उद्देश्य से बना रहे हैं कि हमारे बच्चों का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। और आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री के मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। और अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ जैसे कि आपको पढ़ाया। और मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप अच्छी तरीके से 1 to ऑल आप वीडियो देखेंगे तो केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं है। तो आपको मैं आज के इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको इसके पिछली वीडियो में बताया था कि हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ लिया था। आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे कि है क्या, या किस कंडीशन बनता है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या इनसे रिलेटेड ग्राफ क्या होते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। बिल्कुल वैसे ही आज आपको हम जो बताने वाले हैं वो कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आप ध्यान में रखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप इसी को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सबसे डिफाइन करने को पूछा जाए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या, तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। देखिए, आपको मैंने कई तरीके से डेफिनेशन बताया हुआ है आइडियल सॉल्यूशन के केस में। आज मैं फिर से एक बात बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी डेफिनेशन जो है एकदम वैलिड होगी उसे सुनिए। आप ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन which does not follow राउंड्स। एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउंड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये एक टाइप का इसकी क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको इसके आगे की एक पॉइंट और बताता हूं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कल हमने एक बात बोला था कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग की सारी बातें सेम होती है। यहां पे कुछ अलग होगा, आप बोलेंगे एवरीथिंग विल बी डिफर इन केस ऑफ preparation of solution as well as before mixing किसको हम मिला रहे होते हैं, सॉलिड, और किसको मिलाते हैं, सॉल्वेंट को, एंड आफ्टर मिक्सिंग। थोड़ा सा बात ध्यान में रखिएगा, हम क्या इसमें बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं, आप फिर से ध्यान से देखिए, क्या लिखिए, एवरीथिंग विल बी डिफर, सभी चीजें अलग होंगी इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन को बनाते हैं, एज वेल एज बिफोर मिक्सिंग, यानी मिलाने से पहले जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में थी, और आफ्टर मिक्सिंग मतलब जब सॉल्यूशन क्या हुआ, बन गया। इनको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसे भी आप समझिएगा कैसे। जैसे आप सभी लोगों को सबसे पहले एक पॉइंट याद होगा, हमारे पास वॉल्यूम मिक्सिंग मिला था। तो आप सभी लोग आइडियल सॉल्यूशन के केस में देखे थे तो जीरो था, आप ध्यान रखेंगे यहाँ वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। सबसे पहली बात क्या है कि जो आपके पास वॉल्यूम मिक्सिंग होगा वो जीरो नहीं होगा। वॉल्यूम मिक्सिंग बोलिए, इसमें क्या
क्या करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से आप ये बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंजिंग, अगर आपको याद हो आइडियल के केस में वो जीरो था, पर आप यहां ध्यान देंगे इस केस में नॉन आइडियल के केस में जीरो नहीं होगा, यानी चेंज इन एंथैल्पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, तीसरा एक टर्म और आया था, अगर आपको याद हो तो हम सभी लोग ये बोले थे वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर के टर्म में अगर आपने देखा होगा फॉर्मूला मिला हुआ था पी ए इज इक्वल पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आप ये कहेंगे ये इसके इक्वल नहीं रहेगा, आपने एक फॉर्मूला ये देखा था पी ए इज इक्वल पी नॉट ए एक्स ए, ये सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। पी बी इज इक्वल पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी, ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। और एक सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि हमने वहां वेपर प्रेशर एक कैलकुलेट किया था, और एक वेपर प्रेशर क्या था, मेजर्ड था, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को किस नाम से जानते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये आप बोल सकते हैं। हाँ, एक फोर्थ पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका कैसा होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप ध्यान दीजिएगा, एक फोर्थ पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं। फोर्थ पॉइंट ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecule and molecule will be also differ। ये भी क्या होगा, चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा आपको पता होना चाहिए। ए और ए टाइप का एक अट्रैक्शन था, एक अट्रैक्शन बी और बी टाइप का था, एक अट्रैक्शन ए और बी टाइप का था, और आइडियल के केस में ये सारी चीजें इक्वल थी। नॉन आइडियल में ये कोई भी चीज इक्वल नहीं रहेगी। तो अब आप बोल सकते हैं इन कंडीशन में जितने भी सॉल्यूशन आपको मिले वो आपके पास क्या थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको मैं वो पॉइंट अब बताने चल रहा हूं जो किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। वो था, अगर आपको याद हो, डेल्टा यस मिक्सिंग, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं बताइए, चेंज ऑफ एंथैल्पी। क्या नाम दिया जाता है इसको, चेंज ऑफ एंथैल्पी। सभी लोगों को याद होगा चेंज ऑफ एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, मैंने आपको बताया था कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, बनते हैं। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, एंट्रोपी रहेगा, यानी चेंज ऑफ जो एंट्रोपी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बात मेरी समझ में आई आपको। और एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है, डेल्टा जो आपके पास यस मिक्सिंग था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था वो जीरो से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के लिए होता है, चाहे वो आइडियल हो या फिर ना। बात मेरी समझ पाए। अच्छा, जब हम अगला एक टर्म और था जो हर एक टाइप के सॉल्यूशन के लिए वैलिड था, वो आपके पास था डेल्टा जी मिक्सिंग, जिसे हम सभी लोग कहते थे गिब्स फ्री एनर्जी चेंजिंग। अगर आपको याद हो क्या बोला जाता था, गिब्स फ्री एनर्जी चेंजिंग। अब ये आपके पास पता होना चाहिए, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। यानी कोई भी सॉल्यूशन बनेगा वो किस मेथड से बनेगा, स्पॉन्टेनियस मेथड से। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि चीनी और वाटर को अगर आप मिला देते हैं तो हमें किसी बाहरी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, चलिए तभी मिलेंगे, नहीं। आप चीनी को वाटर में जैसे मिलाएंगे कुछ समय बाद वो अपने आप सॉल्यूशन क्या करेगा, बना लेगा। मतलब ये है, ये एक टाइप का कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर रहता है तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है।
और निगेटिव होने का मतलब क्या है, लेस देन क्या रहेगी, जीरो होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, निगेटिव होने का मतलब जीरो से क्या होना, कम होना। ये जो 2 पॉइंट आपके पास मिलता है ये किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, लेकिन आगे के जो पॉइंट्स हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमने अभी क्या देखा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। मेरी बात समझ पाए? अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, डेल्टा Bmix जो है चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो नहीं है। अब जब जीरो नहीं है तो जरा सोच के देखो, या तो जीरो से ज्यादा होगा या फिर जीरो से क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है। डेल्टा Hmix जीरो नहीं है, या तो जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से क्या होगा, कम होगा। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ये जो वेपर प्रेशर है इन सब के इक्वल नहीं है, इसका मतलब या तो इनसे ज्यादा होंगे या तो इनसे क्या होंगे, कम होंगे। ज्यादा होने का मतलब प्लस होना, पॉजिटिव होना, कम होने का मतलब निगेटिव होना। तब आप खुद आइडिया लगाइए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगर कैटेगराइज करना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन करना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि there are 2 type of non-ideal solution. First, positive type of non-ideal solution and second, negative type of non-ideal solution. बात मेरी समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से इसको समझिए। देखिए, आपको मैंने अभी क्या बोला कि जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अगर आप इनको क्लासिफिकेशन करना चाहें, इनके टाइप बताना चाहें तो आप कितने टाइप का बता सकते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? हम सभी लोग इसको नाम देंगे पॉजिटिव डेविएशन टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा। दूसरे टाइप को हम क्या नाम देंगे? निगेटिव टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। अब देखिए हम कैसे इनको क्लासिफाई किए हैं, या आप सभी लोगों से एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि आपने जब सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था तो किस बेस पे किया था? जो राउल्स लॉ को फॉलो करता हो वो आइडियल, जो नहीं करता है वो क्या है, नॉन आइडियल। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नॉन आइडियल भी मिला है कि जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करता हो। और मुझे पता है राउल्स लॉ किस चीज को बताता है, वो वेपर प्रेशर को बताता है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला ये है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे, जैसे पॉजिटिव डेविएशन टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें पहला केस आप लिख सकते हैं कि अगर जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब ज्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ये आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर ज्यादा हो जाता है तो हम सभी लोग ऐसे डेविएशन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। ऐसे ही एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास पी ए है और ये पी नॉट ए एक्स ए है, तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पी बी है, ये पी नॉट बी और एक्स बी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि जो पी कैलकुलेटेड रहेगा वो ज्यादा हो जाएगा पी मेजर्ड से। अगर ये सिचुएशंस होती हैं तो हम सभी लोग उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन टाइप का सॉल्यूशन, ठीक है। और उसी तरह से अगर जस्ट इसके अपोजिट हो जाए, अब जैसे यहां पे अगर हम ये कह दें कि वेपर प्रेशर जो है, ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर अगर लेस हो जाता है, कम हो जाता है,
आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें। बात मेरी समझ है आपको? जब आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे जो आएगा सो आएगा, सबको पता है। फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद अगर वो मेजर्ड से ज्यादा आ गया तो समझ लो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और अगर वो मेजर्ड से कम आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस तरह से यहां पर भी ये बोल सकते हैं, ये सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी। P इज लेस देन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये सिचुएशन हो जाएगी। दूसरी बात लिख सकते हैं PA इज लेस देन P नॉट A XA, या PB इज लेस देन P नॉट B XB। सारी डिफरेंस आपको मैं बता रहा हूं। और हाँ, एक चीज और बोल सकते हैं, ये सारी चीजें एक ही पार्ट की हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कैलकुलेटेड रहेगी वो कम रहेगा किससे, मेजर्ड से। बात मेरी समझ में है? तो इस तरह से आप खुद समझिए कि हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है। मैं बस इतना एक बात बता रहा हूं कि आप सभी लोग सॉल्यूशन को कैटेगराइज किए थे राउल्ट्स लॉ के बेस पे, और राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, वेपर प्रेशर को हम वेपर प्रेशर अगर जितना मेजर किए हैं उससे ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रहे हैं, और अगर उससे कम पा रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए आप ऑन द वेपर प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर वैल्यू we can classify there are two type of non-ideal solution. First is positive deviation type of non-ideal solution and another second is negative deviation type of non-ideal solution. इसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा। हाँ, और भी कुछ कंडीशंस हैं, उन्हें भी देखिएगा। अब जैसे वहां पर आप ये बोल सकते हैं डेल्टा V मिक्स क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो इसका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि डेल्टा V मिक्स जो आपके पास रहेगा वो 0 से क्या रहेगा, ज्यादा। डेल्टा V मिक्स 0 से ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव होने मतलब 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल्टा H मिक्स जो आपके पास रहेगा वो भी 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप सभी लोगों को याद हो डेल्टा S मिक्स, तो आप सभी लोगों को ये पता होगा ये 0 से क्या होता है, बताइए, ज्यादा ही होता है। सबको पता है, बढ़ता ही है एंट्रोपी। पांचवा पॉइंट अगर आप बताना चाहते हैं डेल्टा G मिक्स, तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए ये हमेशा 0 से क्या होता है, कम होता है। ये दोनों चीजें तो सबके लिए वैलिड, चाहे जिस टाइप का सॉल्यूशन। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीजें आपके पास यहां मिलेगा कि डेल्टा H मिक्स आपका क्या होगा, बताइए, ज्यादा। बात समझ में? देखिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते रहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव डेविएशन टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंथैल्पी चेंजिंग कितनी होगी, तो आप बोल सकते हैं 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानिएगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे एक और पुटअप कर रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम मिक्सिंग 0 से ज्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यहीं से वॉल्यूम निकलेगा। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो मैं यहाँ पूछूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, तो आपका ये जवाब होना चाहिए कि इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। जितनी चीजें मैंने यहाँ पॉजिटिव डेविएशन में लिखा है, बिल्कुल अपोजिट आप क्या रखेंगे, नेगेटिव डेविएशन में। अब नेगेटिव डेविएशन के लिए अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या, डेल्टा V मिक्स, तो यहां पे लेस देन क्या होगा, 0। डेल्टा H मिक्स ऑल्सो लेस देन क्या होगा, 0। डेल्टा S मिक्स किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल्टा G मिक्स किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो वो 0 से कम होगा। लास्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जरा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, और घटने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कम होगा। और जब कम होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे, और पास आएंगे तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। जो बात मैं आपको बताया हूं, ये सारी की सारी बातें आपकी डिफरेंशिएट क्रिएट करती है किसके बीच में, ध्यान दीजिएगा,
कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे कैटेगराइज किए हैं। जब हमको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन समझ में आ जाते हैं तो हम सभी लोग क्या करेंगे, इसके आगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, हम कैसे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल को समझें, कैसे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल को समझें। तो अब मैं नेक्स्ट आपको जो बताने वाला हूं वो ये है एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इतना आप नोट डाउन किए रहिए। अच्छा देखिए, अब जो मैं बताने चल रहा हूं वो थोड़ा सा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए क्योंकि यही मेन पॉइंट है। जैसे मैं एक एक करके एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले एक काम करता हूं, यहाँ हमने डिफरेंशिएट करने के लिए इसको तो क्लासिफाइड कर दिया था, लेकिन सबसे पहले हम एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे अगर हमने कहा पॉजिटिव डेविएशन टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जरा एक बात बताइए, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ था? वहां पर आपने देखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए थे, डिक्रीज हो गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए थे, डिक्रीज हो गए। देखिए, आपको इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बिल्कुल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। जैसे अगर हम सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें, कहीं पर भी आप देखेंगे ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो। ऐसा कोई सॉल्यूशन देखिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही हो, ब्रेक हो रही हो, तब आप समझ जाइएगा कि वहां पर वो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन टाइप का रहेगा। अब जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो जैसे H2O है और अगर हम इसके साथ में मान लीजिए मिला दिए बेंजीन, तो मुझे पता है कि यहां H2O में कौन सी बॉन्डिंग रहेगी, H बॉन्डिंग रहेगी। मेरी बात समझ में? और बेंजीन जो आपके पास होता है इसमें किसी भी टाइप का नो H बॉन्डिंग, यहां किसी भी टाइप का H बॉन्डिंग नहीं है। जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ H2O, ये जो सॉल्यूशन आपके पास बनने वाला है, जिसमें आपको पता है कि ये और ये एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करके वहां बेंजीन का मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और जब इस तरह से आ जाएगा तो वहां पर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, जिसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं, वांडर वाल। और वांडर वाल अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं वांडर वाल जो फोर्स आपके पास होता है वो H बॉन्डिंग से क्या होता है, कमजोर होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने नॉर्मली क्या लिया, प्योर कंडीशन में वाटर लिया, इसमें कौन सा प्रेजेंट है, H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सबको पता है। जब H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, आपने उसमें क्या डाल दिया, बेंजीन डाल दिया। अब बेंजीन डाल दिया तो इससे क्या होगा, इसकी जो H बॉन्डिंग है वो क्या होगी, ब्रेक होगी। जब H बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाता है तो वहां पर आप बोलते हैं किस टाइप का डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे ही आपको मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, H2O का कोई भी H2O का आप क्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया C6H5CH3 टॉर्लुइन का। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा मॉलिक्यूल लीजिए, पहला मॉलिक्यूल जिसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, H बॉन्डिंग। दूसरा एक ऐसा मॉलिक्यूल लीजिए जिसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट ना, नो H बॉन्डिंग। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक पॉजिटिव डेविएशन टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। मेरी बात सबको समझ में है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब मैं आगे भी चल के एक एग्जांपल और बता रहा हूं आपको, उसे भी अच्छे से समझिएगा। ये आपके पास कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी एक बात और मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने अभी एग्जांपल को समझा, एग्जांपल कैसे बनाए जाएंगे वो सारा तरीका आपको मैंने बताया। एक वो मॉलिक्यूल लीजिएगा जिसमें H बॉन्डिंग हो और एक वो लीजिएगा जिसमें H बॉन्डिंग नहीं हो, मिला दीजिए, पॉजिटिव डेविएशन होगा। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको ग्राफ समझना है। ग्राफ वो भी कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। अब पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ है वो हम कैसे समझेंगे, उसको हम जो बता रहे हैं उसे अच्छे से समझिएगा। आप सभी लोगों को एक ग्राफ याद होगा, मैंने बनाना सिखाया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। उस केस में अगर आपने ग्राफ देखा होगा, यहां पर आपने मोल फ्रैक्शन को रखा था, आपने यहां पर क्या रखा था, मोल फ्रैक्शन को रखा था, ठीक है। जैसे अगर आपको याद भी दिलाना चाहो तो XA आपका 1 और यहां पर क्या था 0, XB के रेस्पेक्ट में जब था ये 1 था और ये क्या था बताइए 0 था, ऐसा कुछ था। यहां पर आपने क्या रखा था, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अगर आपको याद हो तो ये चीज आपके पास P नॉट B का था, ये P नॉट क्या था A का था, और इनके बीच में जो ग्राफ था बिल्कुल क्या था, स्ट्रेट लाइन। आपको मैं बताऊं, जब आप डेविएशन वाले ग्राफ देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी बुक में या और बुक में ये जो लाइन है ये कॉन्टिन्यू लाइन नहीं है, ये डॉटेड लाइन। थोड़ा सा मैं भी डॉटेड लाइन बना देता हूं। ये जो लाइन आपके पास है ये लाइन कौन सी है, डॉटेड लाइन से शो किया गया है। हम उन्हीं 3 लाइन को यहाँ शो करेंगे, उन्हीं 3 लाइन को शो करेंगे जैसा कि हम पहले कर रहे हैं। याद होगा हमने ये भी एक लाइन बनाया था इस तरह से। ये केस आपका जब स्ट्रेट ऐसा लाइन जाता है, ये जो केस होता है ये आइडियल है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या है, ये जो केस है इससे प्लस हो जाएगा। इससे प्लस होने का मतलब क्या है, इस लाइन पे ग्राफ नहीं जाएगा, थोड़ा सा इससे क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये आपके पास तो किसका ग्राफ था, सॉल्यूशन। ये किसका था, सॉल्वेंट का। ये किसका था, सॉल्यूट का। अभी ये जो ग्राफ आप पाएंगे, ये ग्राफ कुछ इस तरह से पाएंगे, इस तरह से। और ये कौन सा केस था, जब P इज ग्रेटर देन, आपने क्या बोला, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। बात मेरी समझ पाए। बिल्कुल वैसे ही अगर हम यहां बनाना चाहें तो यहां पर भी आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपके लिए होगा PB इज ग्रेटर देन P नॉट A B XB के रेस्पेक्ट में। इसके लिए पॉजिटिव डेविएशन शो करना चाहे तो आप ऐसा बना सकते हैं, ये आपके पास PA इज ग्रेटर देन P नॉट A और क्या होगा XA। तो आपने जो आइडियल केस में ग्राफ बनाया था, बस उस ग्राफ से आपको क्या करना है, चाहे सॉल्यूशन का रेस्पेक्ट बनाना, चाहे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट बनाना, चाहे सॉल्यूट के रेस्पेक्ट बनाना, सब थोड़ा सा क्या करना, ज्यादा। बात समझ पाए। आप थोड़ी सी निगाह दौड़ाइए सॉल्यूशन वाले, सॉल्यूशन वाले को थोड़ी सी निगाह दौड़ाइए। सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि ये जो वेपर प्रेशर है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आपको जरूर नजर आएगा जब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसलिए क्योंकि वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ जो रिलेशन होता है ये हम सभी लोगों को पता है, वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो XA होगा XB होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो कई चीजें हैं, हाँ, इसको आप ग्राफ अच्छे से बना लीजिए। उम्मीद है ग्राफ समझ में आया होगा। हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूं वो कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन। देखिए नेगेटिव डेविएशन के केस में आपने जितने पॉइंट्स देखे वो सारी चीजें एकदम नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था लास्ट में जो बताया गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया था, बढ़ गया। अब माइंड में ऐसा लाइए कि जब हम सॉलिड और सॉल्वेंट को आपस में मिलाएं और सॉल्यूशन बने, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या निकलता है कि ये जो हमारे पास ए और बी टाइप का सॉल्यूशन था, इसमें लगने वाला फोर्स अगर ए के कंपेयर में या फिर बी के कंपेयर में अगर ज्यादा हो जाता है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को किस टाइप के डेविएशन वाले कहेंगे, नेगेटिव। अब जैसे उस वाले सॉल्यूशन में आपने बोला कि जिसमें एच बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए, सॉल्यूशन बनने के लिए अगर एच बॉन्डिंग टूट रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन था। अब इसका अपोजिट सोचकर देखिए कि अगर सॉल्यूशन बनने के लिए एच बॉन्डिंग बन जा रहा है, यानी अगर आप ध्यान देंगे फॉर्मेशन ऑफ क्या है, एच बॉन्डिंग है, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, एच बॉन्डिंग है, तो आप समझिए कि वहां पे किस टाइप का डेविएशन होगा, निगेटिव। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और एक बेहतर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का और एसीटोन का CH3COCH3 का, ये आपके पास है क्लोरोफॉर्म और ये आपके पास क्या है, एसीटोन। ठीक है, इनको हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है। आप क्लोरोफॉर्म के लिए आप स्ट्रक्चर बनाइए तो कुल मिला के आपको ये मिलेगा कुछ इस तरह से, Cl यहां पर आप ध्यान दें तो कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ा किसकी तरफ शिफ्ट होगी, Cl की तरफ। थोड़ा सा निगेटिव कौन बनेगा, Cl बनेगा। जब निगेटिव बनेगा तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव थोड़ा सा। ये जब पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस तरफ शिफ्ट होगी, कार्बन की तरफ, और कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेरी बात समझ में आया सबको। ऐसे ही आपने क्या किया है, एसीटोन के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 है। हमें पता है इनके बीच में क्या रहते हैं, लोन पेयर्स रहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है। इनके बीच में क्या होगा, एक H बॉन्डिंग क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। और जब H बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगा तो जरा सोचिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छे समझ में आएगा। जब आपने केवल CHCl3 लिया था, सपोज करो जब आपने केवल CHCl3 लिया था तो एक मॉलिक्यूल CHCl3 का, दूसरा मॉलिक्यूल CHCl3 का, उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा था जो वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स से बधी हुई थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपने जब एसीटोन का एक अलग मिक्सचर लिया मान लो, तो इनके कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से वान डेर वाल फोर्स से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। लेकिन जब इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं, H बॉन्डिंग मिल रही है। और अगर H बॉन्डिंग मिल रही है तब आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो आपके पास H बॉन्डिंग है कहीं ना कहीं वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स से तो ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग। और इसका मतलब क्या है, यहाँ तो वीक थे, यहाँ तो वीक थे। अगर मैं इसे ए कहता हूं, यहाँ बी कहता हूं, तो ये जो नया बना AB वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और ऐसे डेविएशन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। मेरी बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझते जाइएगा। अब आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, कोई भी चीज ध्यान दीजिएगा, बस इतना आप याद रखिएगा, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ा देते हैं, बनवा देते हैं, तो वो एक टाइप का सॉल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, आपको इसी के साथ में एक और आपको पॉइंट में बता रहा हूं, वो है इसका क्या, ग्राफ। ग्राफ की अगर बात होती है नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ, तो आपको फिर से वही बात हम बोलेंगे, जैसे आपने क्या किया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट में। आप देखिए यहां पर आपने इस साइड जब देखा था तो XA आपका क्या हुआ था, 0 से 1 की तरफ गया था। XB आपके पास क्या था, 1 यहां था और यहां पे 0 था, कुछ इस तरह के था। यहां पर आपने P0 B के लिए
यहाँ पर आपने पी नॉट क्या था, ए के लिए था, आप इन्हें डॉटेड लाइन से यूज कर डालिए कि आपके पास कैसे लाइन है, डॉटेड लाइन से, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से ये आपके पास जो लाइन आई थी इसे भी आप डॉटेड लाइन से करेंगे, इन्हें भी आप डॉटेड लाइन से ही करेंगे। जैसे मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा बना लेता हूं। अब निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? निगेटिव डेविएशन देखिए, ये किसके लिए है? ये है सॉल्यूशन के लिए, ये किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। हम कह रहे हैं सारी चीजें क्या होंगी, जितना हम सोच रहे हैं उससे कम होगी। आइडियल से क्या होगी? कम। और आइडियल से कम होने का मतलब सारा ग्राफ आप कहां से ले जाएंगे? थोड़ा सा नीचे से ले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से आप एक निगाह दौड़ाइए कहां पर? सॉल्यूशन वाले ग्राफ में। एक ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जब वेपर प्रेशर सबसे क्या होगा? कम। ये वो पॉइंट है जहां पर वेपर प्रेशर सबसे क्या है? कम है। और जब वेपर प्रेशर सबसे कम है तो वहां बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगा? मैक्सिमम। बात मेरी समझ पाए? और इस पॉइंट पे अगर हम XA और XB देखेंगे वो लगभग क्या होगा? इक्वल होगा। बहरहाल आप इसको ज्यादा मत देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये चीज आपको मैंने समझाया है। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन क्या है, उनकी टाइप क्या है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल कैसे सोचेंगे, या फिर उनकी कंडीशंस क्या होंगी, इन सारी पॉइंट्स को हमने क्या किया है, बताया है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप सभी लोग एक छोटा सा लास्ट में जाते जाते मैं बोल दूं, आप सभी लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड सुना होगा, प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड केवल आइडियल के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। थैंक यू। आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसे स्टडी करिए, समझिए, बहुत अच्छे से लिखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको केमिस्ट्री के हर पॉइंट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।